उसी की परंपरा में आगे चल के एक महिला आई, नैन्सी कोडोरो, और उसने अपने ही गुरु मतलब सीधे गुरु नहीं थे उस ट्रेडिशन में, हाँ। उनको खारिज करके एक कॉन्सेप्ट दिया, और उस थीसिस का नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस, ये नाम है उसका, द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। तो उन्होंने बताया कि मेल्स क्यों इनएक्सप्रेसिव हैं, उसकी और भी व्याख्या है, पर इनकी व्याख्या बड़ी इंटरेस्टिंग मानी जाती है। क्या कि जब बच्चा पैदा होता है, फ्रॉइड क्या कह रहा था कि बेटे को माँ से प्रेम है, बेटी को बाप से प्रेम है, और ऐसा जनरली देखेंगे कि लड़के लोग आमतौर पर माँ को ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली बड़े होने के बाद, और बेटियों के लिए पापा की परिवार जो चलता रहता है मजाक, वो रहता है। नैन्सी कोडोरो ने कहा कि नहीं, बेटी हो या बेटा हो, दोनों का पहला प्यार माँ है, क्योंकि उनकी सारी जरूरतें माँ ही पूरी कर रही है। छोटे बच्चे की क्या जरूरत है, खाना मिल जाए, यानी कि दूध मिल जाए, और जब वो गीला हो तो कोई पहुंच दे उसको, इतनी जरूरत है। और आमतौर पर पहला काम तो माँ ही करती है, दूसरा काम भी जनरली माँ ही करती है। तो बच्चे की पहली सेंस ये है कि ये जो औरत है, ये मेरा सारा संसार है, मेरी हर प्रॉब्लम यही सॉल्व करती है। अब कह रहे हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, मान लो कि जुड़वा है, एक बेटी एक बेटा है, अब 7-8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जरूरी हो जाता है कि बेटे को माँ अपने से दूर करने लगती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजिकली बेटे के अंदर सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा, उसे कुछ नहीं पता है क्या है, लेकिन अगर आप उसको फिजिकल लेवल पे देखेंगे तो ये साफ साफ दिखता है कि बहुत कम उम्र से ही सेक्सुअल ड्राइव्स उसके अंदर मैनिफेस्ट होती हैं। ये माँ को भी दिख रहा है, बाप को भी दिख रहा है, तो उनको ये सेंस होती है कि लड़का बड़ा हो तो उसको माँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे करें, ताकि वो मतलब गलती से भी उसके मन में ऐसे इमोशंस ना आने लगे, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको नहीं समझ अभी है। तो दुनिया की हर कल्चर में 6, 7, 8, 9 साल की उम्र में बेटे को माँ से अलग करते हैं, अलग सुलाते हैं। बेटे के मामले में ऐसा नहीं होता है, बेटी साथ में सो सकती है। नैन्सी कोडोरो ने कहा कि जब बेटा माँ से बहुत प्यार करता है, और उसको ये सब नहीं पता कि उसको पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं, उसको क्या पता बेचारे को, और पेरेंट्स को लग रहा है कि ये सोशली ठीक नहीं है कि बेटा माँ के साथ सोए, तो उसको अलग सुलाते हैं, वो विद्रोह करता है। जब विद्रोह करता है तो माँ बड़ी इमोशनल होती है, तो फिर बाप बीच में आता है, समझाने से ना माने तो फिर बाप आके हिंसा करता है, मार पिटाई करता है, धमकाता है उसको। इस प्रोसेस में लड़का अपने अंदर नफरत पाल लेता है, स्पेशली बाप से और माँ से भी, और वो धीरे धीरे उस नफरत में फील करता है कि मुझे इस दुनिया का पार्ट बनना ही नहीं है, और वहां से उसको लगता है कि मुझे बाहर की दुनिया में खुद को साबित करना है। इसी लड़कों के पैर घर के अंदर नहीं पड़ते आमतौर पर, आवारागर्दी में ज्यादा उनको मजा आता है, हमेशा बाहर घूमते रहेंगे, उनको घर के अंदर की दुनिया बेचैन करती है, और वहीं से वो इनएक्सप्रेसिव हो जाते हैं कि इनके सामने अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं करना है। एक बार करके देख लिया, ये नहीं समझते हैं, तो अपने इमोशंस को डाइजेस्ट करना, पी जाना, वो करना शुरू करता है।